मेरे सामने दो इंतहाएं हैं। एक तरफ मुख्तलिफ ममालिक के मजबूर और बेकस अफराद अच्छे रोजगार की तलाश के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाकर सुहाने ख्वाब सजाए पुरखतर सफर पर रवाना हुए और समंदर की आगोश में जा पहुंचे। वो मशहूर सानहा जो यूनान कश्ती सानहे के नाम से जाना जा रहा है, एक तल्ख हकीकत है। ये एक इंतहा है। दूसरी तरफ आबदोज टाइटन के साथ सफर पर रवाना होने वालों के पास मालो दौलत की इतनी रेल पेल थी कि वो लाखों डॉलर्स देकर ऐसी मशीन में सवार हो गए जिसने आज तक अपना कोई भी मिशन मुकम्मल नहीं किया। पैसे की फरावानी और मुहिम जोई ने उन्हें इस कदर जो है वो मजबूर कर दिया, इस कदर मजबूर किया कि उन्होंने सफ़र पर जाने से पहले खुद अपने मौत के परवाने पर दस्तखत किए और पैसों के एवज अपनी मौत की टिकट बुक करा ली। इस सफ़र में 2 पाकिस्तानी नयाद बाप बेटा भी शामिल हैं। इस आबदोज में टोटल 5 लोग सवार हैं और सभी के सभी अमीर तरीन अफराद हैं। 5 अरकान में से 2 पाकिस्तानी नयाद मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इसमें मौजूद हैं और इनके अलावा एक बरतानवी अरबपति और आबदोज के पायलट समेत एक तकनीकी माहिर आबदोज में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इस आबदोज में सफ़र करने वालों के बच जाने के इम्कानात 1% से भी कम रह गए हैं और इस वक्त लापता होने वाली आबदोज की तलाश अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि इमदादी इदारों को खदशा है कि टाइटन में ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिना तौर पर ख़त्म हो गई होगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुक्काम का तखमीना है कि टाइटन आबदोज में सवार 5 मुसाफिरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:18 पर ख़त्म हो गई होगी। अब तक गुमशुदा आबदोज की लोकेशन एक पुरस्रार मकाम बनी हुई है, एक पुरस्रार मुअम्मा है। हालांकि नए जहाज़ भी इसे तलाश करने की मुहिम में शामिल हो गए हैं, मगर हुक्काम का यह भी कहना है कि अगरचे रवानगी के वक्त टाइटन में ऑक्सीजन की सप्लाई 96 घंटों की थी, मगर इस हवाले से यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। अब यह सवाल यह है कि इस आबदोज के साथ 45 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि ये लापता हो गई और अभी तक इसके मिलने के आसार मौजूद नहीं हैं। एक अंदाज़ा है कि टाइटन नामी आबदोज की पावर ख़त्म हो गई होगी और इसके अंदर हिफाजती निज़ाम होगा जो उसे सतह पर वापस आने में मदद करेगा, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई है। इसीलिए इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि इस आबदोज को पावर फेलियर का सामना करना पड़ा होगा, पावर फेलियर हुआ होगा और यह आबदोज समंदर में गर्क हो गई होगी। दूसरा तस्वुर यह है कि आबदोज की पावर ख़त्म तो हो गई होगी और वो समंदर की तह में भी जा सकती है। ये ज़्यादा मुश्किल नतीजा होगा। अब बदतरीन सूरत हाल ये हो सकती है कि इसे अपने दबाव में तबाकुन इजाफे का सामना करना पड़ा हो। अगरचे टाइटन का कंपोजिट हिल गहरे समंदर के शदीद दबाव को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी शक्ल या तामीर में कोई ख़राबी इसकी सालमियत पर समझौता कर सकती है। ऐसी सूरत में इसके फटने का ख़तरा है। और एक और इम्कान तो ये भी है कि आबदोज में आग लगी हो, जैसे कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से होती है। इस बरक़ी निज़ाम के इससे मुतासर होता है जो आबदोज के नेविगेशन और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पानी के अंदर बंद माहौल में आग लगने का एक तबाहकुन वाक़या है और मुमकिना तौर पर अमले और मुसाफिरों को नाकारा भी बना सकता है। अब इस टाइटन नामी आबदोज में सफ़र करने के लिए इन अमीर तरीन लोगों ने $2.5 लाख फ़ीकस दिए। $2.5 लाख का मतलब 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनता है। दूसरी तरफ यूनान कश्ती हादसे के अंदर 20 से 25 लाख रुपया दे के बैरून मुल्क सफ़र इसलिए करना था कि वहाँ पर सुहाना मुस्तकबिल था, बेटर फ्यूचर इंतज़ार कर रहा था। एक तरफ बेहतर मुस्तकबिल की आस लिए कश्ती हादसे का शिकार होती है, लोग गर्क हो जाते हैं समंदर के अंदर। दूसरी तरफ पैसे की रेल पेल है, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है अपने शौक के लिए कि टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। 1912 में एक जहाज़ ज़मीन बोस हुआ था, उसका मलबा देखने वाले भी अल्टीमेटली अपने सफ़र आखिरत की तरफ गामज़न हो सकते हैं। तो इफ्तिखार आरिफ के उस शेर के मिसदाक कि गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर दी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।